अब जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपके चैप्टर का फोर्थ चैप्टर की इकाई का चैप्टर है, इसमें अनेकांतवाद को समझाया गया है। और अनेकांतवाद को मैंने त्रिपदी के बाद इस विषय को इसीलिए लिया है क्योंकि अनेकांत का आधार है त्रिपदी। त्रिपदी को समझे बिना हम अनेकांत को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि त्रिपदी का जो बीज है, त्रिपदी में अनेकांत का बीज है। क्योंकि उत्पाद व्यय अनित्यता का और जो द्रव्य धर्म है वह नित्यता का द्योतक है। इस प्रकार एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म है, नित्य और अनित्य। जो नित्य धर्म है वह हर समय साथ रहता है, लेकिन जो अनित्य धर्म है वह बदलता रहता है। लेकिन एक ही द्रव्य में एक साथ अविरोध भाव से दोनों का सहवस्थान होता है। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु वह है जिसमें नित्य अनित्य के समान ही शांत, अनंत, शाश्वत, अशाश्वत, एक, अनेक, सामान्य, विशेष आदि विरोधी धर्म एक साथ एक ही वस्तु में रह सकते हैं। अब अनेकांत सिद्धांत को समझने के लिए, अनेकांत सिद्धांत जैन दर्शन की आत्मा है। जैन दर्शन का संपूर्ण वाङ्मय अनेकांत सिद्धांत पर आश्रित है। और ये अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन दर्शन का एक मौलिक सिद्धांत है। अनेकांतवाद को समझने के लिए, अनेकांत दृष्टि के अनंत कोणों को समझने के लिए हमें यथार्थ ज्ञान की अपेक्षा है। इसीलिए जैन दर्शन यथार्थवादी दर्शन कहा गया है। अब यथार्थवादी का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? जो भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने अपने कैवल्य के प्रकाश में वास्तविक सत्य का बोध किया, यथार्थ सत्य का बोध किया। और यथार्थ सत्य का बोध करने के पश्चात केवल ज्ञान के आलोक में जिस सत्य का उनको अनुभव हुआ, उन्होंने उसे अपने वाणी का विषय बनाया। तो हम किसे प्रामाणिक माने? शब्द को प्रमाण नहीं माना गया है। शब्द को कहने वाला जो वक्ता है वह कौन है? आप्तोपदेश शब्द है। आप्त के उपदेश को शब्द कहा गया है। आप्त कौन? यथार्थविद, यथार्थवादी चाप्त है। भिक्षु न्याय कर्णिका में आचार्य श्री तुलसी ने बहुत सुंदर परिभाषित किया है, जो यथार्थ को ही जानता है और जो यथार्थ जाना है उसे वैसा ही अभिव्यक्त करता है, उसे कहते हैं आप्त। तो जो तीर्थंकर होते हैं वे आप्त होते हैं। आप्त पुरुषों ने इस विश्व व्यवस्था को समझने के लिए 6 द्रव्यों की 5 अस्तिकायों की व्याख्या की और पंचास्तिकमय स्वरूपात्मक जो वस्तु है उसको समझाने के लिए अनेकांत दृष्टि का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो अनेकांत है अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है, उसको उस अनंत धर्मात्मक वस्तु की विचार शैली, चिंतन शैली और उसको अभिव्यक्ति, अनंत धर्मात्मक वस्तु को प्रतिपादन शैली का जो माध्यम है वह स्याद्वाद। इस प्रकार हम देखते हैं अनेकांत और स्याद्वाद दोनों में कारण कार्य का संबंध है। अनेकांत कारण है तो स्याद्वाद कार्य है, और स्याद्वाद कारण है तो सप्तभंगी उसका कार्य है। तो अनेकांत सिद्धांत जो हर सिद्धांत के पृष्ठभूमि में, जैन दर्शन के हर सिद्धांत के पृष्ठभूमि में छिपा हुआ है, उसको समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाओं को समझना पड़ेगा। जब तक हम इन महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं को समझेंगे नहीं, तब तक हम अनेकांत को नहीं समझ सकते हैं। पहला बिंदु है द कंप्लीट ट्रूथ एग्जिस्ट बट इट कैनॉट नाइदर बी परसीव्ड नॉर बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली। जो वस्तु सत्य है वह हमारे संपूर्णता से हमारे आंख का विषय नहीं बनता है और न ही वाणी का विषय बनता है। दूसरी बात है, as our perception, thought and expression are sequential in time and space, we can perceive only partial truth. हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो चिंतन है, हमारी जो अभिव्यक्ति है या प्रतिपादन शैली है वह क्रमिक होती है, देश काल सापेक्ष है। इसलिए हम जो भी तत्व को जानते हैं
उसे हम आंशिक रूप में ही जानते हैं। थर्ड चीज है, ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन आर सब्जेक्ट टू द चोजन रेफरेंस। हम जिस भी वस्तु को जानते हैं उसको अपेक्षा भेद से ही जानते हैं। जिस संदर्भ में हम वस्तु को जानते हैं, जिस दृष्टि से हम वस्तु को देखते हैं, उसी एक दृष्टि से हम वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं। लेकिन उसी समय जो अन्य धर्म है उसको हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन मुख्य और गौण के रूप में हम एक ही वस्तु एक समय में अपने अपूर्ण ज्ञान के कारण और भाषा की अपूर्णता के कारण, भाषा की सीमा के कारण संपूर्ण जो एक दृष्टि से समझा हुआ ज्ञान भी एक साथ अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अनेकांत को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है और वस्तु के अनंत पर्याय है। तो वस्तु के अनंत पर्यायात्मक वस्तु को देखने के लिए दृष्टि भी अनेकांतमय चाहिए और उसको अभिव्यक्त करने के लिए एक अनेकांतात्मक शैली भी चाहिए जो स्याद्वाद के रूप में बाद में विकसित हुई। और हर चीज को संदर्भ सहित व्याख्यायित करने के लिए किसी एक शब्द का अपेक्षा है जो सत्यांश को अभिव्यक्त करता हुआ भी अन्य शेष सत्यांशों का निराकरण न करे, जिसका उपाय हमने स्यात् शब्द के द्वारा हम आगे करेंगे। तो इन तीन मूलभूत आधारशिला स्थापनाओं को समझने के बाद हम अनेकांत सिद्धांत को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब प्रश्न उपस्थित हुआ, अनेकांत सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। किसी भी चीज की जब आवश्यकता होती है तो उसका निर्माण अवश्य हो जाता है। तो ये बात आती है कि वस्तु अनंत वस्तु अनेक स्वभाव वाली है। तो अनेक स्वभाव वाली बहुआयामी वस्तु को समझने के लिए हमें जो दृष्टिकोण है वह भी बहुआयामी होना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन न एकांत चैतन्याद्वैतवाद को मानता है और न केवल जड़ाद्वैतवाद को मानता है। केवल चेतन सत्ता को ही नहीं स्वीकार करता है, एकांत अचेतन सत्ता को ही स्वीकार नहीं करता है, किंतु चेतन और अचेतन दोनों की वास्तविक सत्ता स्वीकार करता है। इसीलिए जैन दर्शन वस्तुवादी दर्शन कहलाता है, रियलिस्ट फिलॉसफी कहलाती है। और इस फिलॉसफी के अनुसार इस संपूर्ण दृश्य जगत में, वस्तु जगत में अनंत जीव है और उसकी अनंत अवस्थाएं हैं, अनंत दृश्य पदार्थ है और उसमें भी अनंत परिवर्तनशीलता निरंतर घटित होती जा रही है। अनंत जीव, अनंत दृश्य पदार्थ और उसमें घटित होने वाले अनंत पर्याय, यह एक वास्तविक सत्य है। तो ये जो मतलब अनंत गुणात्मक जो वस्तु का स्वभाव है उसको हम कैसे अभिव्यक्त दें, कैसे ज्ञान का विषय बनाए, चिंतन का विषय बनाए, विचार शैली का विषय बनाए, इसके लिए सापेक्ष विचार शैली के लिए अनेकांत का उद्भव हुआ। अब हम समझेंगे अनेकांत किसे कहते हैं। अनेकांत शब्द अनेक प्लस अंत, इन दो शब्दों के संयोग से बना है। यहाँ अनेक किसे कहते हैं? अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अनेकांत के अर्थ को सुनिश्चित करते हुए उसका अर्थ किया कम से कम 3 और अधिक से अधिक अनंत धर्म जिसमें हो वह अनेकांत। यहाँ अंत शब्द का अर्थ है स्वभाव, स्वरूप या धर्म। वस्तु परस्पर विरोधी अनेक गुण धर्मों का पिंड है। एक ही वस्तु में अस्ति धर्म भी है, नास्ति धर्म भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद प्रधान भी है, अभेद प्रधान भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है। तो एक ही वस्तु अनंत विरोधी धर्म युगलों का पिंड है। तो उन अनंत विरोधी अविरोधी धर्मों का जो पिंड है, जो समवाय है, उनको एक साथ स्वीकार करना अनेकांत है। तो त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायों का जो पिंड है वही वस्तु अनेकांतिक है। तो यहाँ पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि अनेकांत केवल वर्तमान पर्याय, वर्तमान वस्तु और इसमें घटित होने वाले पर्यायों का ही समूह नहीं है। अनेकांत की जो विषय वस्तु है अनंत त्रिकालिक अतीत और अनंत भविष्य,
में होने वाली जो परिणमन है, उन सब के पिंड, उन सब के समवाय का नाम है वस्तु। और उनको समग्र ज्ञान, उनका समग्र ज्ञान करना वह है अनेकांत। तो वस्तु जो अनेकांतात्मक है, उसको समझने के लिए अनेकांत दृष्टि की अपेक्षा हुई। देखने के लिए अनंत दृष्टि चाहिए, और अनंत दृष्टि का नाम है अनेकांत। अनंत दृष्टि का सापेक्ष विचार करना, उसका नाम है अनेकांत। और आप सभी जानते हैं अनेकांत का किस पर टिका हुआ है? वस्तु पर। और वस्तु कैसी है जैन दर्शन के अनुसार? जैन दर्शन के अनुसार जैन दर्शन वस्तुवादी है। क्यों? क्योंकि वह बाह्य जगत में जितने भी जीव और अजीव तत्व है, उनका वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं। ब्रह्म वेदांत की तरह वे जगत को प्रपंच या माया नहीं मानते हैं, पर इसकी वास्तविक सत्ता मानते हैं। इसलिए वस्तुवादी दर्शन होने के साथ साथ जैन दर्शन द्वैतवादी भी है। और जो हर वस्तु इस दुनिया में है, जो लोक है, लोक में जो भी चीजें हैं, वे सब द्विपदावतार है। ठाणम सूत्र में बहुत सुंदर कहा है, यदत्तिनम लोए तम सबम दुपवो आरम। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वह सब द्विपदावतार है। जैसे लोक है तो अलोक भी है, त्रस है तो स्थावर है, जीव है तो अजीव है, पुण्य है तो पाप है, बंध है तो मोक्ष है, आश्रव है तो संवर है, दिन है तो रात है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। इस प्रकार विरोधी धर्मों की एक श्रृंखला, एक सीरीज है। ये संपूर्ण जगत इन विरोधी धर्म युगलों का समवाय है। और अनेकांत क्या करता है? इन जो विरोधी धर्म, एक ही वस्तु में जो विरोधी धर्म रह रहे हैं, जन्म मरण, दिन रात आदि, एक ही वस्तु में अस्ति नास्ति आदि जो अनंत धर्म है, उन धर्मों में जो अविरोध का परिहार है, उसको अविरोध का परिहार वह सापेक्ष दृष्टि से करता है। तो अविरोध का परिहार कैसे संभव है? जीव और अजीव है। जीव में भी कुछ ऐसे सामान्य गुण है जो अजीव में भी है, लेकिन जीव कभी भी अजीव नहीं बनता है और अजीव कभी भी जीव नहीं बनता है। जीव अपने विशेष गुण के कारण स्वतंत्र है और अजीव अपने विशेष गुण के कारण स्वतंत्र है। दोनों कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं अपने विशेष गुण के कारण। और सामान्य गुण अस्तित्व की दृष्टि से दोनों का समान अस्तित्व है। तो इस प्रकार एक ही वस्तु में अस्ति धर्म भी है, नास्ति धर्म भी है। एक ही दुनिया में जीव भी है, अजीव भी है। ये दोनों तत्व जब सृष्टि में एक साथ रह रहे हैं, तो वस्तु का ये जो सहज स्वभाव है, विरोधी युगलों का साथ में रहना, सह अवस्थिति, क्योंकि हर पक्ष का प्रतिपक्ष होता है। तर्क शास्त्र का यह नियम है, यत् सत् तत् स प्रतिपक्षम। जितनी भी सत्तावान वस्तु है, जिसका पक्ष होता है, उसका प्रतिपक्ष अवश्य होता है। थीसिस होती है तो एंटीथीसिस अवश्य होती है। हेड टेल, नाइट दिन, नाइट डे, इस प्रकार हर चीज का हम एक लंबी सीरीज देखते हैं, लंबा एक विरोधी युगल देखते हैं, और ये संपूर्ण विश्व इन विरोधी युगलों का ही समवाय है। और अनेकांत क्या करता है? इन विरोधी युगलों में संगति स्थापित करने का आधार है। इस प्रकार हम देखते हैं अनेकांत विरोधी युगलों में संगति स्थापित करने का आधार है विवक्षा भेद। जिस समय में पदार्थ की जिस गुण धर्म की विवक्षा होती है, वह प्रधान हो जाता है और शेष सारे धर्म गौण रूप से उस पदार्थ में अंतर्निहित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक धर्मात्मक वस्तु का एक समय में एक धर्म को प्रधानता से विवक्षा करना और अन्य धर्मों को गौण रूप से स्वीकार करना, यह है अनेकांत। अब इस पिक्चर में आप देखिए, जब इस पिक्चर को देखते हैं सर्वप्रथम, तो हमें एक सुंदर बालिका का चित्र दिखता है, और उसी पिक्चर को अगर हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो इसी पिक्चर में को एग्जिस्टेंस है, एक बुढ़िया का भी चित्र प्रदर्शित हो रहा है। तो यह है, जब आपने मुख्यता से छोटी नन्ही बालिका को देखा तो वह फोकस में आ गई,
और जो बुढ़िया है वह मार्जिन में चली गई। जब बुढ़िया फोकस में आ गई तो जो गुड़िया थी वो मार्जिन में आ गई। तो अनेकांत और कुछ नहीं करता है, जो अनेक धर्मात्मक वस्तु है उसका एक समय में एक धर्म की प्रधानता से विवक्षा करता है और अन्य जितने भी धर्म है उसको गौण रूप से स्वीकार करता है। अमृतचंद्र ने पुरुषा सिद्ध्युपाय में एक ग्वालिन का उदाहरण अनेकांतात्मक चिंतन शैली को अभिव्यक्त करने के लिए बताते हुए कहा है, एक ग्वालिन है, वह बिलोना करती है। बिलोना करते समय एक हाथ आगे जाता है रस्सी का और दूसरा हाथ पीछे रहता है। इस क्रम से जब बिलोना होता है तो इसकी निष्पत्ति होती है नवनीत। अगर कोई यह आग्रह कर ले, एक डोरी एक रस्सी, कि मैं आगे ही रहूंगी पीछे नहीं जाऊंगी, या हम दोनों आगे रहेंगे दोनों एक साथ पीछे रहेंगे, तो नवनीत नहीं निकल सकता। इसी प्रकार जब तक हम एक धर्म को मुख्य मानकर अन्य धर्मों को गौण मानकर गौण नहीं मानेंगे, तब तक किसी भी पदार्थ की हम विवक्षा नहीं कर सकते हैं। तो अनेकांत मुख्य और गौण के आधार पर, धर्मों के आधार पर वस्तु का विश्लेषण करने की पद्धति है। इस पिक्चर में आप देखिए कि वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, लेकिन व्यक्ति उस वस्तु को कैसे देखता है। जो पेसिमिस्टिक व्यू वाला होगा, निराशात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होगा, वह बोलेगा कि यह ग्लास आधी खाली है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, वह इस गिलास को देखकर कहेगा कि यह तो आधी भरी हुई है। अब वस्तु वही है, लेकिन व्यक्ति का देखने का जो दृष्टिकोण नजरिया है वह उस वस्तु के अभिव्यक्ति का भिन्नता का आधार बन जाता है। तो एक ही वस्तु को अगर हम सापेक्ष दृष्टि से देखें कि भरे हुए की अपेक्षा से एक गिलास भरा हुआ है और आधा खाली होने की अपेक्षा से ये आधा खाली है, इस अपेक्षा भेद के अनुसार हम किसी भी वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे तो वह हम सत्यांश को ग्रहण करते हुए भी हम संपूर्ण सत्य को एक दिन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जिस सत्य को जान रहे हैं वही वास्तविक है ऐसा समझकर उसको ही पकड़कर बैठ जाएंगे, तो जो अनेकांत की डोर है, जो आग्रह की डोर है, वह आपको झूठ की ओर ले जाएगी, पाप की ओर ले जाएगी। अब अनेकांतात्मक वस्तु को समझाने के लिए चार मूल दृष्टियों पर चिंतन करना होगा। सामान्य विशेष, सदसत, नित्यानित्य, वाच्यावाच्य, अनेकांतात्मकम। वस्तु सामान्य विशेष होती है, सत असत होती है, नित्य अनित्य स्वरूप वाली होती है और वाच्य और अवाच्य स्वरूप वाली भी होती है। एक ही वस्तु में यूनिवर्सल कम पर्टिकुलर ये दोनों क्वालिटी संभव है। जैसे किसी विद्यालय में जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स है, अंडर ग्रेजुएशन में बीए की डिग्री, बीकॉम की डिग्री, बीबीए की डिग्री, बीएसडब्ल्यू की डिग्री, बीबीए की डिग्री करने वाले अनेक छात्र हैं। सभी बैचलर्स की स्टडी कर रहे हैं, उस अपेक्षा से सभी सामान्य है, यूनिवर्सल है। लेकिन जब हम देखेंगे कि ये तो बीए आर्ट्स का छात्र है, ये तो बीकॉम का छात्र है, ये बीबीए का छात्र है, जब इस प्रकार भेद करेंगे तब हम विशेष का व्याख्यान करेंगे। उसी प्रकार एक ही वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है। जब नित्य धर्म की ओर हम ध्यान देंगे तो अनित्य धर्म गौण हो जाएगा, और अनित्य धर्म की ओर ध्यान देंगे तो नित्य धर्म गौण हो जाएगा। जैसे इसमें एक उदाहरण आप देखिए, जैसे गेहूं है। गेहूं तो मूल द्रव्य है, गेहूं नष्ट हुआ और उसका गेहूं को पीसकर आटा बनाया गया, तो गेहूं का नाश हो गया और आटे का उत्पाद हो गया। और जब आटे को गूंथ कर फुलके बनाए गए तो आटा का नाश हुआ और फुलके का उत्पाद हुआ। इस प्रोसेस में जो गेहूं है, गेहूत्व है, वह नित्य है, तीनों जगह पर अन्नत्व है, और आटा और जो रोटी है वह उत्पाद धर्म है। अब कोई भी चीज सत्य भी है, असत भी है,
स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु है और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु नहीं है। जैसे मेरे हाथ में यह चौक है, वर्तमान में इसकी सत्ता है, जैसे ही मैं इसको ब्रेक करती हूं तो इसकी जो पूरी चौक थी उसका नाश हो गया और जो टूटी हुई चौक है उसका उत्पाद हो गया। लेकिन इसमें चौकत्व है, वह नित्य है, उसका अस्तित्व है। चौक की अपेक्षा से यह है, लेकिन टूटी हुई पूरी चौक की अपेक्षा यह वर्तमान में नहीं है। तो इस प्रकार हर वस्तु सत्य भी है, असत्य भी है। जैसे वर्तमान में चैतन्य गुण की अपेक्षा से वस्तु है, लेकिन जो पर गुण उसमें चैतन्य गुण अचैतन्य गुण नहीं है, उस अपेक्षा से वह वस्तु नहीं है। तो एक ही वस्तु में एक समय और एक काल में एक द्रव्य में द्रव्य की अपेक्षा वस्तु है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु नहीं है। इसी प्रकार एक्सप्रेसिबल कम नॉन एक्सप्रेसिबल, एक ही वस्तु वाच्य भी है, अवाच्य भी है। आप सभी जान चुके हैं कि अनेकांत का मूल आधार है वस्तु का अनेक धर्मात्मक होना। अनेक धर्मात्मक वस्तु को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी जो भाषा है उसकी सीमा है। ये अनंत है और ज्ञान भी अनंत है, लेकिन जो वाणी है वह सीमित है। तो सीमित वाणी के द्वारा जो अनंत धर्म है, जो अनंत वस्तु के धर्म है, उसको मैं एक साथ एक शब्द में अभिव्यक्त नहीं कर सकती हूँ। इस अपेक्षा से तो नॉन एक्सप्रेसिबल है, अवक्तव्य है। और एक एक धर्म का मैं विवक्षा भेद से मुख्य और गौण के आधार पर अगर मैं अभिव्यक्त देती हूँ तो वह है वाच्य। तो एक ही वस्तु में इन सारे विरोधी युगलों का एक साथ सहावस्थान का नाम है अनेकांत। और इनका ये जो सहावस्थान है विरोधी नहीं है, इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है और एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। क्योंकि पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी यही चिंतन किया है, जो उत्तर आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक है उसमें विटगेनस्टाइन, हुसरेल, हाइडेगर, इन सब ने यही स्वीकार किया है कि एक ही वस्तु में हम अन्य वस्तुओं का भी अस्तित्व पाते हैं। वी कैन नॉट एक्सप्लेन डे विदाउट नाइट। तो हर वस्तु को परिणमन को भी व्यक्त करने के लिए जो अस्तित्ववान द्रव्य है उसकी अपेक्षा है और अस्तित्व को कायम रखने के लिए परिणमन की अपेक्षा है। इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप परिणामी नित्य स्वीकार किया गया है। और परिणामी नित्य वस्तु को समझने के लिए भगवान महावीर ने 4 दृष्टियों का प्रयोग किया है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, यह आगमिक समय की व्याख्या है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम हर वस्तु के अनंत धर्मों को मुख्य और गौण रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अनेकांत का प्रतिफलन क्या है, अनेकांत की निष्पत्ति क्या है, अनेकांत सिद्धांत हमें क्या प्रेरणा दे रहा है, वह हमें किस चीज का बोध दे रहा है, उसकी क्या वर्तमान युगीन संदर्भ में उसकी क्या प्रासंगिकता है। अनेकांत की 5 निष्पत्तियां हैं: अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, सापेक्षता रिलेटिविटी, समन्वय रिकॉन्सिलिएशन, सहिष्णुता टॉलरेंस, समानता इक्वानिमिटी। अब हम देखते हैं, आप लोगों ने अभी समझा कि किस प्रकार एक ही वस्तु में विरोधी युगल है। एक ही व्यक्ति डेंटिस्ट है और दूसरी अपेक्षा से वो टीचर नहीं है और नहीं, दोनों एक साथ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं मनुष्य हूं लेकिन पुरुष नहीं हूं, ठीक है, मैं स्त्री हूं पुरुष नहीं हूं। तो एक ही वस्तु में दोनों विरोधी गुण धर्म है, फिर भी वे अपने अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं। तो जब विरोधी वस्तु, विरोधी युगल आपस में एक ही वस्तु में सहावस्थान कर सकते हैं, तो विरोधी विचार, विरोधी रुचि, विरोधी आदत, विरोधी जीवन शैली वाले 2 व्यक्ति एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। आज घर परिवार में कलह का मूल आधार क्या है, क्योंकि हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि विरोधी होना यह स्वाभाविक है। जहां विरोध है वहां पर एक दूसरे को जब तक हम सहन नहीं करेंगे
तब तक इस विरोध का परिष्कार नहीं होगा और शांतिपूर्ण अस्तित्व की स्थापना नहीं हो सकती है। दूसरा इसकी निष्पत्ति है रिलेटिविटी। हम एक ही वस्तु को समझने के लिए अनेक संदर्भ को लेते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सापेक्षता का। एक ही व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा से तो पिता है, और पत्नी की अपेक्षा से पति है, और अपने माता पिता की अपेक्षा से पुत्र है, और अपनी बहन की अपेक्षा से वह भाई है, और अपने जो भाई के बेटे बेटियों की अपेक्षा वह अंकल है, चाचा है, इत्यादि। तो एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति को हम भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो उसका भिन्न भिन्न स्वरूप हमारे सामने उद्घाटित होता है। इसमें से एक भी परिचय को हम हटा दें तो क्या वह व्यक्ति संपूर्ण व्यक्ति होगा? नहीं। क्या हम उस संपूर्ण व्यक्ति को जान पाएंगे? नहीं। तो रिलेटिविटी के माध्यम से हम एक ही वस्तु को सापेक्षता से समझ सकते हैं। और तीसरा सिद्धांत है रिकॉन्सिलिएशन, समन्वय। अनेकांत दृष्टि हमें यह बोध देती है कि समन्वय संभव है। जब दो विरोधी युगल एक साथ रहकर समन्वय के साथ काम करते हैं, हाथ में पांचों उंगलियां हैं और पांचों उंगलियों का साइज और उनके कार्य प्रणाली सब भिन्न है, फिर भी पांचों एक साथ रहकर हर काम को निष्पादित करते हैं। उसी प्रकार एक ही वस्तु में जो अनेक विरोधी धर्म युगल है वे एक साथ रहकर समन्वय के साथ काम कर सकते हैं। दार्शनिक युग में जब जैन आचार्यों ने देखा कि बहुत सारे मतावलंबी एकांगी दृष्टिकोण को पकड़कर बैठे हुए हैं, बौद्ध केवल अनित्यवाद क्षणभंगुरवाद को ही सब कुछ मान रहे थे, और जो वेदांतवादी दर्शन है वे ब्रह्म को ही नित्य एकांतवाद को सत्य मान रहे थे। तो जैन आचार्यों ने इन दोनों दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित किया और जो अनंत काल से चला आ रहा जो वाद विवाद था, जो खंडन मंडन की परंपरा चल रही थी, उस परंपरा को एक विराम दिया। तो अनेकांत यह नहीं है कि आप भी एकांतवाद भी सत्य है और क्षणिकवाद भी सत्य है, नहीं। क्षणिकवाद को जिस अपेक्षा से आप सत्य कह रहे हैं उसी अपेक्षा से वह सत्य है, आंशिक सत्य है। और नित्यवाद को आप जिस नित्य धर्म की अपेक्षा से आप सत्य कह रहे हैं उस अपेक्षा से वह नित्य है। जिस अपेक्षा भेद से हम किसी वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करते हैं उसी अपेक्षा से वह सत्य है। जैसे अग्नि है, अग्नि में दाहकता का गुण है, लेकिन वही अग्नि जब हमारे शरीर में हम भोजन करते हैं तो पाचकता का काम करती है। तो एक ही अग्नि में पाचकता और दाहकता का दोनों गुण है। और एक ही जल, जल हमारा जीवन है, लेकिन वही जल अगर तैरने में असावधानी हो गई तो वही तारक की जगह मारक बन जाता है। तो एक ही वस्तु को जब हम एक ही धर्म के एक ही विवक्षा से दोनों धर्मों को समझना चाहेंगे तब वहां पर विरोध उपस्थित होगा। अगर सापेक्ष दृष्टि से हम समझने का प्रयास करेंगे और समन्वय स्थापित करने का, अनेक एकांगी विचारों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे, तभी समन्वय स्थापित हो सकता, और वही अनेकांत की आत्मा है। यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय में उल्लेखित जो अमृतचंद्र ने समन्वय का एक सूत्र हाथी के दृष्टांत से दिया है, जिसको आप सभी जानते हैं। 6 अंधों ने अपने अपने स्पर्शनेंद्रिय के आधार पर जो अनुभव किया, जो एकांगी उनका इंद्रियानुभव होता, उसके आधार पर सबने हाथी को भिन्न भिन्न स्वरूप से व्याख्यायित किया। जो सूंड को जिसने पकड़ा उसने हाथी को, सूंड को जिसने पकड़ा उसने हाथी को कोई हिलती हुई चीज माना, और जिसने उसके कान को पकड़ा उसने उसको लगा कि यह तो फैन की तरह है, और जिसने उसके पेट को हाथ लगाया उसका यह अनुभव रहा कि यह तो दीवार की तरह है। जिसने उसकी पूंछ को पकड़ा उसको यह अनुभव हुआ कि यह तो रस्सी की तरह है, और जिसने पैर का स्पर्श किया उसको लगा कि यह तो खंबे की तरह है। सब अपने एकांगी आग्रह के कारण आपस में झगड़ने लगे, और एक अनुभवी व्यक्ति ने उनको बताया सभी आप सभी सही है, लेकिन सभी एकांगी है। सबने अपने अपने दृष्टि से उस हाथी को समझने का प्रयास किया, और संपूर्ण हाथी इन सब का समवाय है। तो जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक हम किसी भी क्षेत्र में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका समाधान नहीं कर सकते हैं।
चौथा सिद्धांत है सहिष्णुता। जहां अनेकांत सिद्धांत को जीवन में समझ लिया जाता है कि विरोध होना स्वाभाविक है, तो विरोध को हम किस प्रकार सहन कर सकते हैं। इस संदर्भ में भगवती सूत्र में 4 प्रकार के स्तर के व्यक्तियों की चर्चा मिलती है। एक देश विराधक, देश आराधक, सर्व विराधक, सर्व आराधक। देश विराधक वह होता है जो अपने परिवार में, अपने समूह में अगर उसे कोई कुछ अपशब्द कह दे या उसको टोक दे या उसकी कोई गलती निकाल दे तो उसको सहन कर लेता है, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति, अन्य संप्रदाय का व्यक्ति या आउटसाइडर कोई बात कह देता है तो उसको सहन नहीं कर पाता है। और देश, उसको कहते देश विराधक। और देश आराधक वह है, वह अन्य कोई व्यक्ति, उसका मित्र या कोई जो है बाहर का व्यक्ति है, अगर वो कोई बात कहता है तो उसको तो सहन कर लेता है, लेकिन अपने जो निकटस्थ किसी व्यक्ति के जो निकटस्थ संबंध है, माँ, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति आदि के द्वारा अगर कोई कटु शब्द का प्रयोग किया जाता है, कोई असहिष्णुता का प्रयोग किया जाता है, कोई घृणात्मक प्रयोग किया जाता है, तो वह सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि अपने को सहन करना बहुत टफ होता है। तो जो व्यक्ति अपने जिस परिवार समाज में रह रहा है उनके साथ रहते हुए उनके रुचि भेद आदि को सहन नहीं कर पाता है, वह देश आराधक कहलाता है। और तीसरी कैटेगरी है सर्व विराधक। न वह अपने परिवार वाले जितने भी सदस्य हैं अपने समूह को सहन करता है, न ही बाहर के समाज के जो भी व्यक्ति है उनको सहन कर सकता है, तो किसी के साथ भी वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। और चौथा है सर्व आराधक। वह अपने परिवार के सदस्यों को भी सहन करता है और जो बाहर के जितने भी सदस्य हैं उनको भी सहन करता है, उनके साथ भी सामंजस्य स्थापित करता है और समय समय पर सहिष्णुता के आधार पर वह अनेक प्रकार के आपसी संबंधों में मधुरता का विकास करता है। और पांचवा सिद्धांत है इक्वालिटी, समानता। अनेकांत का सिद्धांत यह कहता है कि हर विचार, हर दृष्टि महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार हर धर्म दर्शन में जो बात आई हुई है वह सही है। कोई भी धर्म दर्शन हिंसा को प्रेरित नहीं करता है, द्वेष की भावना को नहीं प्रचारित करता है, लेकिन जब हम उस किसी धर्म दर्शन को या किसी चिंतन को एकांगी दृष्टिकोण से देखते हैं तब हमें असमानता का दर्शन होता है। जब हम सभी धर्मों में जो परोपकार की भावना है, अपने से जो अन्य धर्मावलंबी है उनके विचारों को जहां पर एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का और उनको आदर देने का सद्भाव रहता है, वहीं पर अनेकांत घटित होता है। तो अनेकांत सभी विचारों का, सभी धर्मों का और सभी धर्मावलंबियों का, हर कोने में, हर देश में रहने वाले सब प्रकार की संस्कृति, सब प्रकार की सभ्यताओं का समादर करता है। तो अनेकांत इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेकांत का अप्लाइड रूप क्या हो सकता है। जब तक अनेकांत सिद्धांत में था, पुस्तकों में सीमित रहा, आज आवश्यक है अनेकांत को पुस्तक से बाहर निकालकर, थ्योरी से बाहर निकालकर उसको प्रैक्टिकल रूप दिया जाए। अनेकांत सिद्धांत को आपने समझा, उसके 5 आउटकम जो निष्पत्ति है उसके बारे में मैंने चर्चा की। अगर वो निष्पत्ति हमारे जीवन में घटित हो जाए, सहिष्णुता, सापेक्षता, सअस्तित्व आदि गुण हमारे भीतर घटित हो जाए, तो मैं समझती हूँ हमारा आपसी संबंधों में मधुर व्यवहार बढ़ेगा, शांतिपूर्ण सहवास घटित होगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं परिवार कलह के अड्डे बन रहे हैं और किंचित असहिष्णुता के कारण आज पति पत्नी में डिवोर्स का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पारस्परिक सौहार्द की कमी है, कलह आदि की जो निरंतर वृद्धि है, वह अनेकांत को सही दृष्टि से समझने पर ही संभव हो सकता है उसका समाधान। और समन्वय, इस अनेकांत का अगर हम जीवन में उपयोग करेंगे तो समन्वयात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा, सापेक्ष दृष्टि का विकास होगा, सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास होगा, सहिष्णुता का विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन जगत के क्षेत्र में,
राजनीति के क्षेत्र में, धर्म संप्रदाय के क्षेत्र में, अन्य संस्कृति के क्षेत्र में जितने भी विचारों में विभेदता है, जो विभिन्नता है, उन सब के प्रति एक समादर का भाव आएगा और हमारे भीतर मैं ही सही हूँ, इस प्रकार का जो एकांगी आग्रह है, एकांगी बायस्ड जो व्यू है, जो एक प्रकार का प्रिजुडाइज्ड एटीट्यूड है, वह हटेगा। तभी हम अपने जीवन में इन गुणों का विकास कर सकते हैं और शांतिपूर्ण अस्तित्व की स्थापना कर सकते हैं। ओम अरहम।